इस वक्त मैं ग्रीन कोट क्लब में हूँ, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, जिन्होंने अगस्त में कार्यभार संभाला है और महाराष्ट्र भर के दौरे पर है। इसी क्रम में आज उन्होंने एक दिवसीय मीरा भाईंदर का दौरा किया है और इस दौरे के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में आप शिरकत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मीरा भाईंदर में 3 धड़ों में बटी भाजपा जो आगामी चुनावों में अब की बार 80 पार की बात कर रही है, तो क्या यहाँ पर जो धड़ों में भाजपा बटी है उन धड़ों को समाप्त करने में बावनकुले जी क्या सफल हो पाएंगे? आज उन्होंने क्या कहा, सुनिए। पत्रकारों द्वारा मीरा भाईंदर के नए डीपी प्लान के बारे में पूछे जाने पर श्री बावनकुले ने कहा, प्रारूप है उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन रहेंगे वो नियम से सारे ऑब्जेक्शन को देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे सरकार लोकल लोगों पर अन्याय होगी ऐसा कोई काम नहीं करेगी। सर, राहुल गांधी के दौरे को कैसा देखते हैं आप? राहुल गांधी जी का दौरा नेताओं ने हाईजैक किया है। कार्यकर्ता और जनता दूर है, नेताओं ने हाईजैक किया है। तो ऐसे दौरे से कोई फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। उल्टा राहुल गांधी जी जब आ रहे हैं ऐसे समय के कांग्रेस में कई पार्टी कार्यकर्ता भाजपा में प्रवेश ले रहे। कल भी भाजपा में प्रवेश हुआ नंदुरबार का, परसों अहमदनगर में प्रवेश हुआ। तो ये जो प्रवेश हो रहे, जब बड़ा नेता आता है देश का, जिस पार्टी का, उस समय प्रवेश हो रहे, इसका मतलब राहुल गांधी जी का कोई भी असर महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है। सर, मीरा भाईंदर शहरवासियों को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे आप? महाराष्ट्र की नई सरकार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस सरकार, पिछले 2.5 साल में जो काम मीरा भाईंदर के नहीं हुए, आने वाले 2 साल में पिछले 2.5 साल के काम और ये 2 साल के काम ये सरकार निश्चित करेगी, ऐसा मुझे सरकार पे विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी पुरजोर प्रयास करेगी। आज कोर ग्रुप में हम लोग मीरा भाईंदर में क्या क्या 2.5 साल में नहीं हुआ, आगे क्या करना चाहिए, इसका भी प्लान बनाएंगे और प्लान बना के भारतीय जनता पार्टी की ओर से सरकार के उन विभागों में भेजा जाएगा। सर, आज का जो ब्लास्ट होगा, इस तरह का भी आपने कॉन्फ्रेंस में किया, किस तरह का ब्लास्ट? नहीं, मैंने कहा कि 2024 तक अनेक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करेंगे, कर रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रवेश होंगे कि महाविकास आघाड़ी के जो पार्टियां हैं उनको वो बहुत बड़ा धक्का होगा। सर, यहाँ पे हर बार नेता लोगों का फरमान है कि इस बार 80 पार, लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों के वोट लड़ेंगे, तो क्या 80 पार का आंकड़ा होगा? देखिए, हम अपनी पार्टी को 51% का मतदाता प्रतिशत होना चाहिए, ये संगठनात्मक दौरा करने आ रहे हैं। चुनाव के समय में स्थानिक भारतीय जनता पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, कोर ग्रुप है, वो तय करेगा कि उनको क्या करना है और राज्य की पार्टी उनको उनके प्रस्ताव को फिर युक्ति करना है, कौन से सीट पे करना है, कौन से सीट पे नहीं करना है, ये बाद में तय करती है। लेकिन पहला तो प्रस्ताव करती है पार्टी, लोकल पार्टी। वो प्रस्ताव के ऊपर विचार किया जाएगा, हमारे उम्मीदवार का सर्वेक्षण किया जाएगा, मैन टू मैन एंड हार्ट टू हार्ट काम करने वाले कार्यकर्ताओं को बराबर उनका सम्मान उनको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे पार्टी में ये बड़े बड़े पोस्टर बैनर के ऊपर हम लोग निर्णय नहीं करते। हम निर्णय करते हैं जनता के मन में क्या है। जनता के मन में काम करने वाला कार्यकर्ता का सर्वेक्षण होगा, उस सर्वेक्षण पे हम कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएंगे। सर, आखिरी सवाल सर, मीरा भाईंदर शहर में किस तरह का युति होगी भारतीय जनता पार्टी की और शिंदे की? देखिए, हमारी राज्य लेवल पे पूरी तरह से युति का निर्णय हुआ है। हम लोकसभा, विधानसभा सारे चुनाव युति में लड़ना चाहते हैं, लेकिन एक बात भी हमने निर्णय किया है कि शिंदे जी रहे, हम रहे, हम अपनी अपनी पार्टी बढ़ाएंगे और दोनों पार्टियों की ताकत एक में को मिलेगी। हमारी ताकत शिंदे जी को मिलेगी, शिंदे जी की ताकत हमको मिलेगी। बट लोकल लेवल पर भारतीय जनता पार्टी का कोर ग्रुप जो निर्णय करेगा उसके ऊपर चर्चा होगी बाद में। आज तो ये निर्णय नहीं, चुनाव नहीं लगा है, कोई स्मेल नहीं है चुनाव का। कब चुनाव लगेगा ये भगवान को, सुप्रीम कोर्ट को और राज्य चुनाव आयोग को मालूम है। लेकिन जब चुनाव आएगा तब राज्य, हमारा जो इकाई है, लोकल इकाई, ये क्या चाहती है, इसके ऊपर ही बहुत कुछ डिपेंड होगा। लोकल की मांग पे आप अकेले चुनाव लड़ सकते हैं? लोकल पार्टी की मांग पे, स्थानीय नेताओं की मांग पे आप अकेले, जो मीरा भाईंदर में अकेले चुनाव लड़ सकते? क्यों नहीं लड़ सकते?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जब इकाई है तो उनके ऊपर ही चुनाव रहता है। राज्य का नेता के थोड़ी चुनाव लड़ता है, वही इकाई चुनाव लड़ती है, वही कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, वही कार्यकर्ता भी दम पे हम काम करते हैं। तो लोकल इकाई लोकल लेवल की चुनाव लड़ती है। श्री चंद्रशेखर जी बावनकुले साहब ने बताया कि वो मीरा भाईंदर शहर जिले के संगठन को बढ़ावा देने के लिए आज प्रवास पर यहाँ पर है। तो उनके द्वारा आज विभिन्न समाजों की मुलाकात ली जा रही है। हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ताओं से वो विशेष रूप से संवाद करेंगे। शहर के अलग अलग विभाग में जाके लोगों से मिलकर भाजपा सरकार से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं उसकी जानकारी लेंगे। पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को अगले चुनावों को ध्यान में रखकर किस प्रकार काम करना है उस विषय में वे मार्गदर्शन करेंगे और संगठन के जितने भी प्रश्न हैं उनको वो नोट करके पार्टी के वरिष्ठों तक ले जाकर इस पर जो है वो काम करने का वो प्रयास करेंगे। और निश्चित ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का ये दौरा जो है वो हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष एडवोकेट श्री रवि व्यास जी का अब की बार 80 पार का जो नारा है उसे सार्थक करने में हमारी सहायता करेगा। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, प्रदेश महामंत्री विक्रांत पाटिल तथा जिला अध्यक्ष रवि व्यास के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रीना मेहता कॉलेज पहुंचे। उसके साथ ही युवा वॉरियर्स युवा योद्धा शाखा का भी आपने उद्घाटन किया। साथ ही भाजपा जिला संगठनात्मक बैठक, सभा, बाइक रैली, दिन भर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में आपने हिस्सा लिया। और इस दौरान आपके इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यालय अर्थात उस कार्यालय जिसका उद्घाटन दिवंगत गोपीनाथ मुंडे ने किया था, भाजपा के यहाँ 3 गुट होने के पश्चात इस कार्यालय में केवल नरेंद्र मेहता गुट के ही लोग जाते हैं। आज अपने बिना किसी निर्धारित कार्यक्रम के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और भाजपा जिला अध्यक्ष रवि व्यास सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ वे भाजपा के 7-11 स्थित कार्यालय में पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ता व सैकड़ों नगर सेवक उपस्थित थे। उनमें आपने ऊर्जा भरने का कार्य किया। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता ने उनका भावभीना स्वागत किया। इस अवसर पर निवर्तमान महापौर ज्योत्सना हसनाले, पूर्व महापौर डिम्पल मेहता, उप महापौर हसमुख गहलोत, सभागृह नेता प्रशांत दलवी सहित अनेक पदाधिकारी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ भाजपा 3 धड़ों में बट गई है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, जिन्होंने मीरा भाईंदर का 1 दिवसीय संगठनात्मक दौरा किया है और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के बीच आप पहली बार पहुँचे हैं, तो उसमें ऊर्जा का संचार तो जरूर हुआ है और ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वे शायद यहाँ पर समन्वय स्थापित करने में सफल होंगे। व्यास कुमार रावल की रिपोर्ट।